हाय गाइस, कैसे हैं? और उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। और दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो फिर लेकर आया हूं। और आज के वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि एक एसी में जो कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर, कैपिलरी, एवापोरेटर जो लगते हैं उनके नाम क्या होते हैं, मार्केट में किस नाम से जाने जाते हैं, उनकी एचपी क्या होती है, वो किस धातु के बने होते हैं। आइए आपको उनके बारे में आज विस्तृत रूप से बता रहे हैं। तो आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। जी गाइस, तो आज की मेरी पहली टॉपिक क्या है कि एसी में कौन सा कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है। एसी में कौन सा कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है तो उसके बारे में बता रहा हूं। तो एसी में दो कंप्रेसर प्रयोग किए जाते हैं। एसी में दो कंप्रेसर प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें पहला होता है सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर, सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर, और दूसरा होता है रोटरी कंप्रेसर। नाम क्या है? रोटरी कंप्रेसर। अब ये कितने हार्स पावर के होते हैं आइए इसके बारे में बता रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि एसी टन के हिसाब से 4 प्रकार की होती है। एसी टन के हिसाब से 4 प्रकार की होती है, जैसे आधा टन, 1 टन, 1.5 टन, 2 टन। तो दोस्तों, तो जितने टन की एसी होती है उतने हार्स पावर का कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है। जैसे आधे टन की एसी में आधे एचपी का कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है, और 1 टन की एसी में 1 एचपी का कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है। 1.5 टन की एसी में 1.5 एचपी का कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है, और 2 टन की एसी में 2 हार्स पावर का मतलब 2 एचपी का कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है। मतलब मेरे कहने का सीधा मतलब यह है कि जितने टन की एसी होती है उतने हार्स पावर का कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है। जी दोस्तों, तो एसी का दूसरा पार्ट, एसी का दूसरा पार्ट क्या है? कंडेंसर। क्या है? कंडेंसर। तो एसी में प्रयोग होने वाले कंडेंसर का नाम आइए से जान रहा हूं। तो हाँ दोस्तों, एसी में प्रयोग होने वाले कंडेंसर का नाम फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर होता है। एक बार फिर से नाम को कंफर्म कर रहा हूं दोस्तों। एसी में प्रयोग होने वाले कंडेंसर का नाम फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर होता है, जो एल्युमिनियम व कॉपर का बना होता है। और हाँ दोस्तों, एल्युमिनियम व कॉपर का क्यों बना होता है? क्योंकि एल्युमिनियम एक ऐसी धातु होती है जो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडा हो जाती है, इसलिए हमारा कंडेंसर एल्युमिनियम व कॉपर का बना होता है। तो हाँ दोस्तों, मेरी तीसरी टॉपिक क्या है? फिल्टर। क्या है? फिल्टर। तो आइए उसे जान रहे हैं कि एसी में कौन सा फिल्टर प्रयोग किया जाता है और उसका नाम क्या होता है, किस धातु का बना होता है। तो आइए उसे बता रहा हूं। तो दोस्तों, एसी में प्रयोग होने वाले फिल्टर का नाम स्टेनर फिल्टर होता है। क्या होता है? एक बार फिर से टॉपिक को कंफर्म कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। एसी में प्रयोग होने वाले फिल्टर का नाम स्टेनर फिल्टर होता है, जो कॉपर का बना होता है, जो कॉपर का बना होता है। इसके अंदर किसी प्रकार की गोली नहीं होती है। और हाँ दोस्तों, इसकी मेन खासियत ये होती है कि जैसी एसी होती है, मतलब छोटी एसी होगी तो उस फिल्टर का जो आउटपुट होगा 1 मुंह होगा। यदि बड़ी एसी होगी तो 2 होगा। अगर बहुत बड़ी होगी मतलब 2 टन की होगी तो किसी किसी में आउटपुट का जो मुंह होता है वह 3 होता है, क्योंकि बड़ी एसीओं में 3 कैपिलरी प्रयोग की जाती है। छोटी एसी में 1 कैपिलरी, थोड़ा सा मीडियम एसी है तो उसमें 2 कैपिलरी, और बहुत बड़ी एसी है तो 3 कैपिलरी। तो एसी के हिसाब से जो उसका आउटपुट का जो छिद्र होता है उस हिसाब से हम प्रयोग करते हैं। तो उसका नाम क्या होता है? स्टेनर फिल्टर, जो कॉपर का बना होता है। जी दोस्तों, तो मेरी अगली टॉपिक है कैपिलरी ट्यूब। क्या है? कैपिलरी ट्यूब। तो आइए इसे जान रहे हैं कि कैपिलरी ट्यूब एसी में क्या योगदान देती है, यह कितनी लंबी होती है और कितनी मोटी होती है। तो आइए इसके बारे में आपको बता रहा हूं। और हाँ दोस्तों, तो एसी का कार्य, कैपिलरी का कार्य गैसों के प्रेशर को कंट्रोल करना होता है। एक बार फिर से टॉपिक को रिपीट कर रहा हूं। कैपिलरी का कार्य गैसों के प्रेशर को कंट्रोल करने का कार्य करती है, या कंट्रोल करने के लिए प्रयोग की जाती है। और इसका लेंथ क्या होता है, इसकी लंबाई क्या होती है? 30 से 36 इंच होती है। तो इसकी अब क्या टॉपिक मेरी आती है कि कितनी मोटी आप प्रयोग करेंगे, एसी में कितने एमएम की कैपिलरी प्रयोग करेंगे। दोस्तों, जो एसी की लंबाई होती है, जो एसी के कैपिलरी की लंबाई होती है, यह भी टन के हिसाब से लगाई जाती है। तो आइए इसे डीपली करके बता रहा हूं कि किस टन में क्या कैपिलरी का लेंथ प्रयोग करेंगे। दोस्तों याद रखिएगा, आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपकी एसी आधे टन की है तो उसमें 30 इंच की कैपिलरी प्रयोग करेंगे। यदि आपकी एसी आधे इंच की है, आधे फीट की है, तो उसमें
30 इंच की कैपली प्रयोग करेंगे। यदि आपकी एसी 1 टन की है तो उसमें आप 33 इंच के प्रयोग करेंगे। 1 टन की एसी में 33 इंच की कैपली प्रयोग करेंगे। 1.5 में भी 33 प्रयोग करेंगे। और यदि 2 टन की एसी होगी तो वहां 36 इंच की कैपली प्रयोग करेंगे। एक बार फिर से टॉपिक को रिपीट कर रहा हूं, यदि एसी आधे टन की होगी तो उसमें 30 इंच की कैपली प्रयोग की जाएगी। यदि एसी 1 टन की होगी तो उसमें 33 इंच की कैपलरी प्रयोग की जाएगी। यदि एसी 1.5 की होगी उसमें भी आप 33 इंच का प्रयोग करेंगे। और यदि 2 की होगी तो उसमें 36 इंच की कैपलरी प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा कैपलरी की लंबाई। अब आपको बता रहा हूं कि यह कितनी मोटी प्रयोग की जाती है। जैसा कि आपको पता होगा कि किसी भी पाइप का व्यास एमएम में मापा जाता है। तो कैपलरी की मोटाई मतलब कितने एमएम की आती है, तो आधे टन की एसी में 0.54 एमएम की कैपलरी प्रयोग की जाएगी। आधे टन की एसी में 0.54 एमएम की कैपलरी प्रयोग की जाएगी। यदि हमारी एसी 1 टन की होगी या 1.5 टन की होगी तो उसमें 0.60 एमएम की कैपलरी प्रयोग की जाएगी। एक बार फिर से टॉपिक को रिपीट कर रहा हूं, यदि हमारी एसी 1 टन की या 1.5 टन की होगी तो उसमें कैपलरी का व्यास 0.60 एमएम होगा। और हां, यदि हमारी एसी 2 टन की होगी तो उसके कैपलरी का व्यास क्या होगा, 0.64 एमएम होगा। दोस्तों अब मेरी अगली टॉपिक क्या है, एवापोरेटर। तो आइए इसे जान रहे हैं कि एवापोरेटर एसी में क्या करता है और जो प्रयोग होने वाला एवापोरेटर होता है उसका नाम क्या होता है, वह किस धातु का बना होता है। तो अपनी टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। तो मेरी जो एवापोरेटर की टॉपिक है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि एवापोरेटर किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचता है। एवापोरेटर किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचता है और वहां पर अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ता है। अब आपको बता रहा हूं कि इसका नाम क्या होता है। तो एसी में प्रयोग होने वाले एवापोरेटर का नाम फिन्स ट्यूब टाइप एवापोरेटर होता है। एक बार फिर से, एसी में प्रयोग होने वाले एवापोरेटर का नाम फिन्स ट्यूब टाइप एवापोरेटर होता है, जो एल्युमिनियम व कॉपर का बना होता है। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैं आपको पीछे बताया हूं कि एल्युमिनियम व कॉपर एक ऐसी धातु होती है जो बहुत जल्दी ठंडा हो जाती है और बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएंगी जिससे हमारे कमरे को अच्छे प्रकार से कवर कर सकती है, मतलब ठंडा कर सकती है। तो ये रहा हमारा एवापोरेटर दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक टॉपिक आपको परेशान करेगी। कौन सी टॉपिक होगी? क्योंकि जो कंडेंसर और एवापोरेटर होगा, जो हमारा कंडेंसर और एवापोरेटर होगा, यह दोनों देखने में एकदम दोनों की एक समान भांति की तरह दोनों दिखेगा, मतलब दोनों एक समान दिखेगा। तो हम कैसे उसे कंफर्म करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा कंडेंसर है और ये हमारा एवापोरेटर दोस्तों? तो याद रखिएगा, हमेशा कंडेंसर बड़ा होता है, हमेशा कंडेंसर बड़ा होता है और एवापोरेटर छोटा होता है। दूसरी पहचान कि एवापोरेटर के ठीक बगल में ग्रिल लगी होती है जहां से हमारी हवा निकलती है। तो ये रहा दोनों में अंतर। जैसा कि आपको पता है कि कंडेंसर भी एल्युमिनियम कॉपर का बना होता है और एवापोरेटर भी एल्युमिनियम और कॉपर का बना होता है। तो इन दोनों की पहचान क्या होती है कि कंडेंसर हमेशा बड़ा होता है और एवापोरेटर हमेशा छोटा होता है। दूसरी पहचान कि एवापोरेटर के बगल में गैलरी बनी होती है जिससे हमारी हवा आसानी से कमरे में निकलकर ठंडा करती है। तो ये रहा दोस्तों मैकेनिकल पार्टों की विस्तृत व डीपली जानकारी। और हाँ दोस्तों, यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि ऐसी बेहतरीन वीडियो डेली में अपलोड करता रहूंगा और डेली वाले आप तक पहुंचता रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।